अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल। पिछले लेक्चर्स में मैं आपको ये बता चुकी हुई हूँ कि पीरियोडिक टेबल को हम ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड करते हैं और पीरियोडिक टेबल को हम रीड करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स वाइल हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। सिमिलरली हम ये भी डिस्कस कर चुके हुए हैं पीरियोडिक टेबल में कि पीरियोडिक टेबल को हम बेसिकली 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। दीज आर एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल की शेप किस तरह की है और इसमें पीरियड्स में एलिमेंट्स को हमने किस तरह डिवाइड किया हुआ है। सो जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में उनको हम पीरियड्स कहते हैं। जिस तरह फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, वाइल सेकेंड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। ये जो सेंटर में मैंने जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे बेसिकली ट्रांसिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आप इनकी डिटेल अभी हम स्टडी नहीं करेंगे। अभी हम ए सब ग्रुप एलिमेंट्स की डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो अभी आप देखें सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। While third period contains also 8 elements: sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon। अब हम ये देखते हैं कि ये इनमें हाउ these elements are distributed in periods। तो अगर हम इसका अटोमिक नंबर देखें तो आपको पता है हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर 1 होता है। इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो दिस इज़ 1s1। सिमिलरली अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें हीलियम की तो वो 1s2 आती है। हीलियम एक गैस है, इसलिए हमने इसको ग्रुप 2 में रखने की बजाय हमने इसको नोबल गैसेस के साथ रखा हुआ है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ नोबल गैसेस से मिलती हैं। इट हैज़ कंप्लीट डुप्लेट। अब आप अगर सेकेंड पीरियड पे आएँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो दैट इज़ 1s2 2s1। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2। बोरॉन की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो इसकी एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। तो जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक जो सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रही है वो 2p2 आएगी, इसकी 2p3 आएगी। बाकी यानी उससे पहले आपके पास यही आएगा 1s2 2s2 2p2। इसकी आ जाएगी 1s2 2s2 2p3, इसकी 1s2 2s2 2p4। सिमिलरली इसकी आ जाएगी 1s2 2s2 2p5 और इसकी आ जाएगी 2p6। क्योंकि नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। ये हम डिटेल में नोबल गैसेस किस तरह स्टेबल होती हैं हम 4th चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब अगर आप सोडियम पे आ जाएं, थर्ड पीरियड सोडियम से स्टार्ट होता है। तो अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखें, अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा, अगर आप मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो इसकी आएगी 3s2। शुरू में स्टार्ट में ही आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अब आप जैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप 1a और 2a के एलिमेंट्स जो होते हैं वो s ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो अब आप देखें, सिमिलर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप, दे हैव सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर आप ग्रुप 2a के देखेंगे तो इनके आउटर मोस्ट शेल में सबके 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते जाएंगे। ग्रुप 3a को अगर आप देखेंगे तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये हमारे पास L शेल होता है। L शेल के अंदर 2s और 2p होते हैं। तो अगर हम इनको काउंट करें तो 2 + 1 3 हो जाते हैं। इसकी आप लिखेंगे एल्यूमिनियम 13 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये आपके पास आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s 1s2 and 3p1।
यानी इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास जब आएगी, ये एल्युमिनियम की मैंने लिखी है, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी आप 2 + 1 करेंगे 3। इसी तरह जो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब आप देखें 3A से 8A तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब की आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल्स में ही आएगी जब जैसे जैसे आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। यानी P1 से आप देखें P6, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास आ रही है 2p2 आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सब शेल की लिख रहे हैं हम, तो इसी तरह नाइट्रोजन की 2p3 आ जाएगी एंड सो ऑन। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है दे आर प्रेजेंट, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल्स और पी सब शेल्स। सिमिलरली अगर आप पोटेशियम पे आ जाएं, 4th पीरियड स्टार्ट्स विद पोटेशियम, तो 4th पीरियड जब हम पोटेशियम से स्टार्ट करते हैं तो पोटेशियम की वैलेंस सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 4s1, कैल्शियम की हो जाएगी 4s2। स्टार्ट में तो ज़ाहिर आप इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, आगे आप जाते जाएंगे तो इसी तरह पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रेजेंट होती है पी ऑर्बिटल्स में। सो दिस इज़ द शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की शेप इस तरह है कि सिमिलर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप्स, यानी सिमिलर एलिमेंट्स सेम ग्रुप्स में हैं एंड दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल they have same chemical properties, elements present in the same group। So इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है periodicity of properties। तो periodicity of properties में भी periodicity का मतलब होता है repetition of elements in the periodic, repetition of properties of elements in the periodic table। इसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, अभी आप ये शेप ऑफ periodic table इसको अंडरस्टैंड करें और साथ ये समझें। ये ज़रा आप ए ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखें कि हाउ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।